दोस्तों, जब कभी भी हम लोग हमारी पूरी दुनिया के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमको ये पता चलता है कि वैसे तो इतिहास में वक्त वक्त पर बेशुमार सल्तनतें और रियासतें बनी और बिगड़ी, मगर इन तमाम रियासतों और सल्तनतों में से भी वो दो सल्तनतें कि जो सबसे लंबे वक्त तक कायम रहीं, जिन्होंने सबसे ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव दुनिया पर छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क, इनका चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को दोस्तों एंटर देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन है। दोस्तों, दुनिया में दो ही ऐसी ताकत थी जिसका इतिहास में भी बहुत नाम है और आज भी नाम है। एक थी रोमन एम्पायर, दूसरी थी पश्चिम एम्पायर। पश्चिम एम्पायर का मतलब है ईरान से ताल्लुक़ रखती थी और हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ईरान का जो हुक्मरान था और उसको एक ख़त लिखा था, यानी कि इस्लाम की दावत दी थी। और उस बादशाह ने अपने घमंड, अपने गुरूर में उस ख़त को फाड़ दिया था। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी और कहा था कि इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि ये मुल्क मतलब जो इतना बड़ा मुल्क था, जो पूरी आधी दुनिया में हुकूमत थी, वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। तो वो है ईरान मुल्क। और कुरान से ये चीज़ साबित है और कुरान के ज़रिए से ही आज इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा पेशन गोई की थी जो आज ईरान इस मुकाम पे पहुंचा है। हालांकि ईरान अच्छा ताकतवर मुल्क है और जितनी तारीफ़ की जाए कम है। जो इस वक्त वो फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ा है, दूसरे कोई मुल्क नहीं खड़े हैं। समझ लीजिए, ईरान ही एक ऐसा मुल्क है जो इजराइल से मुँह तोड़ जवाब दे रहा है और इजराइल उस पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि ईरान उससे ज़्यादा ताकतवर है। और अगर अमेरिका साथ छोड़ दे इजराइल का तो इजराइल का वजूद ही ख़त्म हो जाए। दूसरी बात, जितने इस्लामिक कंट्री हैं ये सब अगर एक साथ हो जाए तब भी इजराइल ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल जो भी सच्चाई है इस वीडियो ज़रिए से पता चल जाएगी। तो आइए इस वीडियो ज़रिए से हम जानते कोशिश करते हैं पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और जो भी हज़ार मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें। तो बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम लोग हमारी पूरी दुनिया के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमको ये पता चलता है कि वैसे तो इतिहास में वक्त वक्त पर बेशुमार सल्तनतें और रियासतें बनी और बिगड़ी, मगर इन तमाम रियासतों और सल्तनतों में से भी वो दो सल्तनतें कि जो सबसे लंबे वक्त तक कायम रहीं, जिन्होंने सबसे ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव दुनिया पर छोड़ा, या ये कहें कि जिन दो सल्तनतों का इन्फ्लुएंस आज भी दुनिया में साफ तौर पर नजर आता है, उनमें से एक तो थी रोमन एम्पायर कि जो वेस्ट मतलब के यूरोप से बिलोंग करती थी, जबकि दूसरी थी पर्शियन एम्पायर की जो आज के दौर के ईरान से ताल्लुक रखती थी। यही वजह है बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि दुनिया में हमेशा से ही जो जंगें और जो कॉम्पिटिशन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रोमन और पर्शियन के ही बीच हुआ है, बल्कि ये कॉम्पिटिशन, ये जंगें अभी भी जारी हैं। अब आप लोग कहेंगे अभी भी जारी है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, इवन सल्तनतों का दौर ही खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मौजूदा दौर में मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस इजराइल चलता रहता है। इनमें से ईरान जो है वो दरअसल पर्शियन एम्पायर को ही रिप्रेजेंट करता है, वहाँ के लोग पर्शियंस हैं, जबकि दूसरी तरफ जो इजराइल है वो रोमन्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसको पूरी तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न देशों की बैकिंग हासिल है। इवन खुद इजराइल के अंदर भी जितने लोग रहते हैं उनमें से ज्यादातर आबादी पिछले 100 साल के अंदर किसी न किसी वक्त पर यूरोप से ही आई है। अब टॉपिक पर आगे बढ़ें तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मुसलमानों की जो सबसे मुकद्दस किताब मतलब कि कुरान है, उसके अंदर फ्यूचर से रिलेटेड मौजूद बेशुमार प्रेडिक्शंस में से जो चंद सबसे बड़ी प्रेडिक्शन मानी जाती हैं, जो बिल्कुल शुरुआती दौर में ही हर सच साबित हो गई थी, उनमें से एक भविष्यवाणी इसी पर्शिया मतलब आज के दौर के ईरान से रिलेटेड थी। कुरान का ईरान से रिलेटेड एक ऐसा करिश्मा, एक ऐसा मिरेकल कि जिसको देखकर इतिहासकार भी सर पकड़ने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इतना जल्दी, इतना एक्यूरेट वे में ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत का ऐलान करने से भी लगभग 8 साल पहले दुनिया की जो दो बड़ी सुपर पावर्स थी मतलब कि रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के बीच कभी ना खत्म होने वाली एक लंबी जंग का सिलसिला शुरू हुआ। वैसे तो इन दोनों के बीच जंगें होना एक आम बात थी, क्योंकि ये दोनों ही सल्तनतें पिछले 10, 20, 50, 100, 200 साल नहीं बल्कि हजारों साल से कायम थीं और दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, किसका दुनिया पर सिक्का चलेगा, इस बात को साबित करने के लिए एक दूसरे को दबाने की कोशिश करती ही रहती थी। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कुछ वक्त पहले तक हम अमेरिका और USSR के बीच में देखते थे, या आज के दौर में अमेरिका वर्सेस रशिया या अमेरिका वर्सेस चाइना देख सकते हैं। लेकिन इस बार की रोमन और पर्शियन की ये जंग इसलिए ज्यादा खास और खतरनाक थी क्योंकि इस बार पर्शियन एम्पायर बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए रोमन एम्पायर के ज्यादातर इलाकों मतलब सीरिया, इराक, फिलिस्तीन सबको फतह करते हुए आज के दौर के टर्की में एंटर हुआ और बिल्कुल उस शहर के सामने जाकर खड़ा हो गया कि जिसको आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है और उस दौर में उस्तुन दुनिया के नाम से जाना जाता था, और जो रोमन एम्पायर या कहें तो बेजेंटाइन एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि हजारों साल से दुनिया पर अपना सिक्का कायम रखने वाला रोमन एम्पायर आखिरकार पर्शियंस के हाथ इस बार खत्म हो जाएगा। पर्शिया इतने कम वक्त में इतनी आसानी के साथ इतने ताकतवर एम्पायर के खिलाफ ये जो कुछ भी करने में कामयाब हो पा रहा था, उसकी एक वजह खुद रोमन एम्पायर के आम लोग भी थे। वजह ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम के नबुव्वत के
ऐलान से लगभग 8 साल पहले रोमन एम्पायर में एक सिविल वॉर जैसा माहौल पैदा हो गया था। रोमन एम्पायर का बादशाह मोरिस, जिसको आम आवाम काफी पसंद भी किया करती थी, उसके खिलाफ वहाँ के एक मिलिट्री कमांडर फोकस ने बगावत की, उसको तख्त से उतारा और उसके सामने ही उसके 8 बच्चों और बीवी को बड़ी ही दर्दनाक तरीके से कत्ल कर डाला। उसके बाद उन सभी की लाशों को राजधानी मतलब कुस्तुनतुनिया में लटकाया गया ताकि आम लोगों के बीच दहशत फैल जाए। ये सब देखकर रोमन एम्पायर के जो आम लोग थे, जो पब्लिक थी, वो गुस्से से भड़क उठी और उसने इस नए बादशाह मतलब कि फोकस के खिलाफ जगह जगह पर बगावतें करनी शुरू कर दी। फोकस ने आम लोगों के इस पूरे विरोध को, इन प्रोटेस्ट को ताकत के जरिए से कुचलने की कोशिश की और इसके लिए उसने न सिर्फ हजारों की तादाद में लोगों को जेल में डालना शुरू किया, बल्कि बेशुमार लोगों को दर्दनाक तरीके से कत्ल भी कर डाला ताकि किसी तरह से लोग दहशत में आ जाएं और इन बगावतों से बाज आ जाएं। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, मतलब इन तमाम एक्शंस की वजह से प्रोटेस्ट रुकने की बजाय बढ़ता चला गया। रोमन एम्पायर इस सिविल वॉर की वजह से जो हद से ज्यादा कमजोर हालत में पहुंच गया था, इसी चीज का भरपूर फायदा उठाया उस दौर के पर्शियन बादशाह मतलब कि खुसरो परवेज ने। उसने न सिर्फ कमजोरी का फायदा उठाते हुए रोमन एम्पायर पर अटैक कर दिया, बल्कि जैसा कि हम शुरू में ही जान चुके हैं कि बहुत कम वक्त के अंदर ही जो रोमन एम्पायर के अलग अलग इलाके थे, मतलब कि सीरिया, फिलिस्तीन, आज के दौर का तुर्की, इन सभी पर कब्जा कर लिया। रोमन एम्पायर के जो आम लोग थे, जो अपने नए बादशाह से वैसे ही परेशान थे, नफरत करते थे, उन्होंने जब ऐसे हालात देखे, दुश्मन को बिल्कुल अपने शहर के बाहर देखा, फौरन ही उन्होंने रोमन एम्पायर के जो अफ्रीका के इलाके का गवर्नर हुआ करता था उसको खत लिखा, क्योंकि उसके ऊपर वो लोग न सिर्फ भरोसा करते थे, बल्कि रोमन एम्पायर के जो आम लोग थे उनके बीच उस गवर्नर की काफी इज्जत भी थी। उससे खत में कहा गया कि दुश्मन बिल्कुल हमारे करीब आ चुका है और ये जो नया बादशाह है ये तुम जानते हो कि पूरी तरीके से नाअहल है, तो रोमन एम्पायर को अगर बचाना है तो जल्द से जल्द अब तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। अफ्रीका के गवर्नर ने खत मिलते ही फौरन अपने एक बेटे के, जिसको काफी होशियार माना जाता था और जिसको इतिहास में हरकल या फिर हेरक्लस के नाम से जाना जाता है, उसको कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना किया। हरकल ने वहां पहुंचकर सबसे पहले तो अपनी फौज और आम लोगों की मदद से फोकस को गद्दी से उतारा, उसको कत्ल किया और उसके बाद रोमन एम्पायर की कमान खुद संभाली। लेकिन जब तक वो गद्दी पर बैठा तब तक काफी कुछ हो चुका था, क्योंकि उसको बताया गया कि खुसरो परवेज तो ऑलरेडी 90,000 के करीब ईसाइयों को कत्ल कर चुका है और उसने सीरिया और टर्की के इस पूरे इलाके के साथ साथ यहूदियों की मदद से अल-कुद्स मतलब कि जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया है। और जेरूसलम के अंदर जो चर्च है कि जिसको द होली सेपल्कर के नाम से जाना जाता है और जो ईसाइयों के लिए पूरी दुनिया में सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुसलमानों के लिए काबे को माना जाता है, उसको भी पूरी तरीके से खुसरो परवेज ने तबाह कर दिया है। और वो अपने साथ में ईसाइयों की सबसे मुकद्दस सलीब कि जिस पर ईसाइयों के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया गया था, उसको भी अपने साथ अपनी राजधानी ले गया है। दोस्तों, उस दौर में पर्शियंस के सामने रोमन एम्पायर की ये हार कितनी बड़ी थी और उनकी हालत कितनी बुरी हो चुकी थी, इस चीज का अंदाजा बस उस खत से लगाया जा सकता है कि जो खत उस दौर में खुसरो परवेज की तरफ से हरकल को लिखा गया था, जिसमें शुरू में ही लिखा हुआ था कि सारे खुदाओं में सबसे बड़े खुदा खुसरो परवेज की तरफ से उसके कमीने गुलाम हरकल की तरफ। इस खत से दरअसल खुसरो परवेज के गुरूर घमंड का भी अंदाजा लगाया जा सकता है और साथ ही वो रोमन एम्पायर के ईसाइयों को चढ़ाने की कोशिश भी कर रहा था। उसमें उसने लिखा था कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारा मतलब मसीही खुदा सबसे बड़ा है, तो कहाँ है तुम्हारा वो खुदा और उसने तुम्हारे पवित्र शहर मतलब के जेरूसलम को मुझसे क्यों नहीं बचाया। और देखो कि आतिश परस्तों के खुदा की जीत हो गई, जबकि मसीही खुदा की हार हो गई। दूसरी तरफ हरकल की खुसरो परवेज से ये गुजारिश थी कि बस तुम जंगबंदी कर दो, ये सब कुछ खत्म कर दो, हम तुम्हारी तमाम शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुसरो परवेज का कहना था कि मैं जंग बंद नहीं करूंगा तो सिर्फ एक ही शर्त पर कि तुमको जंजीरें पहनाकर एक मुजरिम की तरह मेरे दरबार में लाया जाएगा और तुमको ये कहना पड़ेगा कि देखो मजूसी खुदा जीत गया और मसीही खुदा हार गया। लेकिन रोमन एम्पायर के हुक्मरान हरकल ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रोमन और पर्शियन एम्पायर के बीच ये सब कुछ चल रहा था तो काफी दूर मतलब कि अरब के मक्का के शहर में इस्लाम की शुरुआत हो चुकी थी। अब क्योंकि इस्लाम ने उन सारे ही पैगंबरों को कबूल किया, उनको सच्चा बताया कि जिनको पहले से यहूदी या फिर ईसाई मानते आ रहे थे, तो इसी वजह से शुरुआती दिनों में आसपास के लोगों को ये लगा कि शायद ये कोई नया मजहब, नया रिलीजन नहीं है, बल्कि ये क्रिश्चियनिटी मतलब कि ईसाईयत की ही एक नई ब्रांच है। इसीलिए जब पर्शियन एम्पायर के हाथों रोमन एम्पायर का ये बुरा हाल हो गया था और वो लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था, तो मक्का के जितने भी लोग थे वो मुसलमानों की भी काफी मजाक उड़ाया करते थे। वो कहते थे कि जिस तरह से आतिश परस्तों मतलब कि मजूसियों ने रोमन एम्पायर को मारकर उनका बुरा हाल किया है, उनको तबाह किया है, बिल्कुल ऐसे ही एक दिन हम लोग भी तुमको मारकर तबाह कर डालेंगे। मतलब उस दौर में ईसाइयों और मुसलमानों दोनों का ही लगभग एक ही हाल हो चुका था और इतने मुश्किल भरे दौर से इन दोनों का निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन ऐसे सख्त हालात में कुरान की एक ऐसी आयत नाजिल हुई कि जिसमें ईसाइयों और मुसलमानों दोनों की ही एक साथ जीत की पेशनगोई की गई। रोमन्स और मुसलमानों की एक साथ जीत की प्रेडिक्शन करने वाली ये जो आयत हैं, ये दरअसल सूरह रूम की शुरुआती आयत हैं, जिनमें बताया गया है कि पास ही के मुल्क में जो रोमन्स हार चुके हैं वो इस हार के कुछ साल के बाद ही दोबारा कामयाब होंगे और वो दिन वो होगा कि जब अल्लाह की दी हुई फतह पर मुसलमान भी खुशियां मना रहे होंगे। दरअसल इन आयत में दो प्रेडिक्शन की गई थी। एक तो ये कि रोमन अभी भले ही हार रहे हैं मगर कुछ साल के अंदर ही वो दोबारा जीतेंगे, और दूसरी प्रेडिक्शन ये थी कि उसी दिन ही मुसलमान भी अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। मक्का वालों को जब कुरान की इन आयत का पता चला तो उन्होंने मुसलमानों का बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे बन चुके थे कि रोमन एम्पायर की वापसी लगभग नामुमकिन हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ पैगंबर अलैहिस्सलाम के सबसे करीबी दोस्त और जो बाद में इस्लाम के पहले खलीफा भी बने थे मतलब कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनका कुरान की इन आयत पर ईमान इतना ज्यादा पक्का था, उनको इतना ज्यादा यकीन था कि उन्होंने मक्का के एक गैर मुस्लिम से शर्त तक लगा डाली, और शर्त यही थी कि अगर 3 साल के बाद रोमन कामयाब हो गए यानी उनकी दोबारा वापसी हो गई जैसा कि कुरान में प्रेडिक्ट किया गया है, तो तुम मुझको 10 ऊँट दोगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर है इसका उलट यानी कि मैं तुमको दूंगा। याद रहे कि ये वो शुरुआती दौर था कि जब तक इस्लाम के अंदर गैम्बलिंग वगैरह हराम नहीं हुई थी। बाद में जब नबी अलैहिस्सलाम को इस शर्त के बारे में पता चला तो उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह मशवरा दिया कि 3 साल की बजाय ये वक्त बढ़ाकर 10 साल कर दो, और जो 10 ऊँटों का नंबर है उसको भी बढ़ाकर 100 ऊँट कर दो। ये नए शराइत भी मक्का के उस गैर मुस्लिम ने बड़ी खुशी खुशी कबूल कर लिए, क्योंकि उसको यकीन था कि जीतेगा तो वही, और वजह यही थी कि हालात ऑलरेडी ऐसे बन चुके थे कि रोमन्स जीत ही नहीं सकते थे। ब्रिटिश हिस्टोरियन एडवर्ड गिबोन के जिसने रोमन एम्पायर पर
पर काफी लंबी चौड़ी किताब लिखी है, उसने भी यही लिखा है कि दरअसल कुरान की इस प्रेडिक्शन का अगले 7-8 साल में पूरा होना भी लगभग इम्पॉसिबल था। रोमन्स का इतनी जल्दी वापसी करना लगभग नामुमकिन बात थी, क्योंकि पर्शियन फौज ऑलरेडी सारा इलाका फतह करते हुए बिल्कुल आखिर में उसकी जो राजधानी थी मतलब कि कुस्तुनतुनिया, उसको चारों तरफ से घेर चुकी थी और बस इसी शहर के फतह होने की देरी थी, रोमन एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि हुआ वही कि जो कुरान ने कहा था। चारों तरफ से घिर जाने के बाद अंदर मौजूद रोमन एम्पायर का जो बादशाह था मतलब कि हरकल, उसने खतों के जरिए से अब भीख मांगनी शुरू कर दी थी। जैसा कि हमने शुरू में जाना कि हरकल हर शर्त मानने के लिए तैयार था और कह रहा था कि ये सब कुछ खत्म कर दो, शांति कर लो। लेकिन दूसरी तरफ जो खुसरो था उसका गुरूर और घमंड में यही कहना था कि मैं जंगबंदी तो कर लूंगा, लेकिन शर्त यही है कि जंजीरों में बांधकर तुमको मेरे महल में एक मुजरिम की तरह पेश किया जाएगा और वहां पर तुम आकर कहोगे कि मजूसियों का खुदा जीत गया और मसीही खुदा हार गया। इतना ही नहीं, इतिहासकार तो ये भी लिखते हैं कि खुसरो ने अब हरकल से ये भी डिमांड करनी शुरू कर दी थी कि वो ईसाईयत को छोड़कर उसका धर्म यानी कि मजूसियत को कबूल कर ले। लेकिन जाहिर है हरकल इन तमाम चीजों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब आखिर में उसने फैसला किया कि जब मरना ही है तो क्यों ना लड़कर मरा जाए और एक नई तरीके से जंग की तैयारी शुरू कर दी। हरकल ने सबसे पहले तो अपने लोगों को ही मोटिवेट किया और उसके बाद बड़ी ही शांति से खुफिया तौर पर ब्लैक सी के जरिए से वो रोमन एम्पायर की नॉर्थ साइड में आया। वहां पर उसने पॉप से मुलाकात की और पॉप से ये कहा कि खुसरो परवेज दरअसल मेरी बादशाह के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो तो पूरी ईसाईयत के ही खिलाफ है, इसीलिए आपका ये फर्ज है कि आप मेरी मदद करें। पॉप ने फौरन ईसाईयत की खातिर पूरे यूरोप से ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके हरकल को देना शुरू किया। इस पैसे के जरिए से उसने अपनी ताकतवर आर्मी को खड़ा किया, एक नई स्ट्रेटेजी बनाई और फिर जब ऑलरेडी खुसरो परवेज अपनी आर्मी के साथ आज के दौर के टर्की के बिल्कुल लास्ट के इलाके में यानी कि कुस्तुनतुनिया को घेरे हुए खड़ा था, तब पर्शियन एम्पायर की नॉर्थ साइड से एक सरप्राइज अटैक किया। अब क्योंकि जब पर्शियंस की सारी फौज आज के दौर के इस्तांबुल के चारों तरफ घेराव करके खड़ी थी तो उनकी खुद की सल्तनत का डिफेंस काफी कमजोर था। इसीलिए जब हरकल ने पूरी ताकत के साथ पर्शियन एम्पायर पर अटैक किया तो वो बड़ी तेजी के साथ एक के बाद एक इलाकों को फतह करता चला गया। फतह करते करते बहुत जल्द ही वो उस शहर तक पहुंच गया कि जो आतिश परस्तों मतलब कि पर्शियंस लोगों के लिए धार्मिक लिहाज से सबसे ज्यादा मुकद्दस था। वहीं पर ही उन लोगों का वो आग का मंदिर था जो उनके लिए सबसे पवित्र यानी कि मुकद्दस था, जहां पर आग जल रही थी और माना जाता है कि ये आग पिछले सैकड़ों या फिर हजारों साल से जल रही थी। अब हरकल ने यहाँ पर अपना भरपूर बदला लिया, मतलब इस शहर के साथ और इस जगह के साथ वही सब कुछ किया कि जो कुछ सालों पहले पर्शियंस ने ईसाइयों के सबसे मुकद्दस शहर जेरूसलम के साथ किया था। रोमन्स के लिए कई सालों के बाद उनकी ये पहली और सबसे बड़ी जीत थी और इसके बाद अब मानो वो लगातार एक के बाद एक अपने सारे खोए हुए इलाकों को फतह करते चले गए, बल्कि अब तो वो पर्शियन एम्पायर के भी एक बड़े इलाके पर काबिज हो चुके थे। यहाँ से गेम पूरी तरीके से बदल चुका था। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कुरान की उस प्रेडिक्शन का क्या हुआ। तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त हरकल खुफिया तौर पर ब्लैक सी के जरिए से यूरोप की नॉर्थ साइड में जाकर पॉप से मिला था और मदद की गुहार लगाई थी और उसके लिए पैसा वगैरह इकट्ठा होना शुरू हुआ था, बिल्कुल उसी वक्त ही वहाँ से बहुत दूर यानी कि मक्का शहर से आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शहर की तरफ हिजरत की थी। और जब इधर यूरोप में पॉप से मदद मिलने के बाद हरकल ने एक बड़े मिशन की तैयारी शुरू की तो दूसरी तरफ मदीना में मुसलमानों के सामने जंगे बदर के हालात बन चुके थे और जंगे बदर की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और आखिर में जब पर्शियन एम्पायर की नदन साइड से अटैक करने के बाद रोमन्स कामयाब हुए, उनको बहुत सालों के बाद एक बड़ी जीत मिली थी और वो उस जीत का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ बहुत दूर मतलब कि मदीना शहर के अंदर मुसलमान भी अपनी पहली जंग मतलब कि जंगे बदर की फतह का जश्न मना रहे थे। जंगे बदर वो जंग थी कि जिसमें मुसलमानों और उनकी दुश्मन फौज के बीच नंबर्स में काफी गैप था, मतलब एक तरफ 1000 से भी ज्यादा लोग थे तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ 313 थे। उसके बावजूद भी न सिर्फ मुसलमान जीतने में कामयाब रहे बल्कि मक्का के अंदर उनके दुश्मनों में जितने भी बड़े बड़े सरदार थे उनमें से ज्यादातर इसी जंग के अंदर मारे जा चुके थे। इस तरह से कुरान की वो प्रेडिक्शन हर्फ व हर्फ सच साबित हुई और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी वो शर्त जीत गए कि जो उन्होंने एक गैर मुस्लिम से लगाई थी। उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक को 100 ऊंट दिए, लेकिन इस वक्त तक अब इस्लाम में ये गैम्बलिंग हराम हो चुकी थी, इसीलिए नबी अलैहि सलाम ने उनको हुक्म दिया कि ये सारे ऊँटों को गरीबों में बांट दो। दूसरी तरफ पर्शियंस की इतनी बुरी तरह से हारने के बाद अब वहाँ के अंदरूनी हालात बिगड़ने लगे और खुसरो के एक बेटे ने अपने 18 भाइयों समेत अपने बाप को कत्ल कर डाला, खुद गद्दी संभाली और रोमन एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया। रोमन से ये वादा किया कि इस जंग की वजह से उनका जितना नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई करेगा। अपनी फौज को भी कुस्तुनतुनिया से वापस बुला लिया। इसके बाद रोमन्स उस सलीब को भी वहाँ से जेरूसलम वापस लेकर आए कि जिसको अभी कुछ साल पहले ही खुसरो परवेज की फौज पूरे घमंड के साथ लेकर गई थी और फिर उसको जेरूसलम में उसी जगह पर लगा दिया गया कि जहाँ पर वो लगी हुई थी। लेकिन दोस्तों ये तो कुरान की प्रेडिक्शन थी, वो भी पर्शियन एम्पायर की हार और रोमन्स की जीत से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक पेशन गोई थी जो हार से रिलेटेड नहीं बल्कि पिछले हजारों साल से कायम पर्शियन एम्पायर के पूरी तरह से खत्म होने से रिलेटेड थी। नबी अलैहि सलाम ने पर्शियन एम्पायर के बादशाह से रिलेटेड कहा था कि जिस तरह से इसने मेरे खत को फाड़ा है बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह बहुत जल्द इसकी सल्तनत को बीच से फाड़ देगा। और फिर चंद सालों के अंदर दुनिया ने देखा कि हजारों साल से कायम ये पर्शियन एम्पायर कैसे मट्टी में मिल गया। अब इस खत में क्या लिखा हुआ था, ये खत किसने फाड़ा था, क्यों फाड़ा था और आखिर वो पूरा पर्शियन इलाका या कहें तो आज का वो ईरान कि जिसको इतिहास में आगे पीछे कोई भी फतह नहीं कर पाया है यानी कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाया था, उसको मुसलमानों ने चंद सालों के अंदर कैसे फतह किया, ये सब कुछ भी हम लोग जानेंगे मगर इस सीरीज की अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा हमारे प्यारे आका ने 1400 साल पहले क्या कहा था और ये बात सच साबित होती हुई नज़र आ रही है। और ईरान के बारे में रही बात तो इसकी आगे की वीडियो भी हम लोग पूरी जानकारी और हासिल करने की कोशिश करेंगे कि और आगे का क्या मामला है। और ये तो समझ लीजिए एक तरीके से पहला पार्ट है। अब इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में इसकी आगे की स्टोरी, आगे का इतिहास क्या रहेगा वो हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
ہم آپ سے ملاقات کریں گے اب نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.